जैन तियांग अपनी माँ की समाधि पर लगे हुए पत्थर को, जो उसके गार्ड्स आए थे बहुत सारे हेलीकॉप्टर में से निकल के, उनमें से एक गार्ड को पकड़ा के उसको बोलता है कि चलो हमें इस नेलन की शादी की एनिवर्सरी में चलना है आज। तो जब एक होटल के बाहर पहुँचे, उसका नाम टाइंडो होटल है, तो वहाँ पे जाके जैन बोलता है कि ये एक पुराना शहर था, जब मेरी माँ का पुराना घर था यहाँ पे, आज मेरे दुश्मनों ने यहाँ पे अपने बड़े बड़े विलास खड़े कर दिए और मैं इनसे आज बदला लेने आया हूँ। तभी वो गार्ड बोलता है कि सर आपको इन दुश्मनों के बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा सिर्फ एक आदमी ना आपके सारे दुश्मनों को ख़त्म कर सकता है। तो जिस पे जैन तियांग बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ गाड़ी लेकर, और मैं अपने दुश्मनों को ना अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और उसके बाद वो अपनी माँ की जो समाधि का पत्थर होता है, उस पत्थर को लेके सीधे उस होटल के अंदर चला जाता है जहाँ पे पार्टी होने वाली थी नेलन और चैन की शादी की। और ये वहाँ पे जाके ना बीच में बैठ जाता है एकदम होटल के एक चेयर पे। तभी वहाँ पे ना जो गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, जिसका नाम वांग है, जो चैन फैमिली के लिए होटल के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, वो आके बोलता है कि सर यहाँ पे मिस नेलन की जो शादी की एनिवर्सरी है आज, जो मिस चैन की, तो जो सिर्फ इनवाइटेड मेहमान है ना उन्हीं को बुलाया गया। आप इनवाइटेड, अगर आप इनवाइटेड हो तो अपना इनविटेशन दिखाओ, नहीं तो आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा और मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि इसमें क्या है। तो हमें सबसे पहला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है वोंग का, जो कि सिक्योरिटी गार्ड है इनका। तो मतलब जो दुश्मन है चैन तियांग के, उनमें से सबसे पहला है वो वोंग, इनका जो गार्ड है। तो वो उसको वो जब कुछ नहीं बोलता है जैन तियांग उसको, तो वो जो उसकी माँ की समाधि का पत्थर होता है उसको पकड़ने लगता है वोंग। तो उसको उसके हाथ को ना चॉपस्टिक से पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरी माँ की समाधि को छूने का ना तुझे हक नहीं है, और नेलन को बुला। तो उसको गुस्सा आता है, बोलता है तू मैम को उनके नाम से बुला रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। पर वो अपने हाथ ना छुड़ा नहीं पाता, उसने चॉपस्टिक से सिर्फ उसका हाथ पकड़ा होता है। तो वैंग बोलता है कि मैं अपने हाथों से पत्थर तक तोड़ देता हूँ, और इस लड़के ने सिर्फ चॉपस्टिक से मेरे हाथ को पकड़ लिया, ये कोई मॉन्स्टर है क्या, इसमें इतनी ताकत कहाँ से। और फिर उसके बाद ना एकदम जैन उसका हाथ छोड़ देता है और वो पीछे जाके लगता है। और ऊपर ना हमें दिखाया जाता है दो लोग खड़े हैं, एक मॉर्गन, चैन फैमिली का ओल्डर, जिसके बारे में बात हो रही थी पिछले एपिसोड में अभी, और एक चैन हेटिंग, हीटिंग जो है हाइडिंग, वो मिस नेलन है, जो उनका सेकंड बेटा है। पहले बेटे का इंट्रोड्यूस नहीं कराया, अभी सेकंड बेटा है वो। और वो मॉर्गन को बोलता है, मॉर्गन ओल्डर मेंबर है इनकी फैमिली का, कि तुम्हें क्या लगता है कि एक इंसान कौन है। जिस पर मॉर्गन कहता है कि मैं, चाहे कोई भी हो, मैं अपनी पावर में एक सिंगल किक से ना इस इंसान को ख़त्म कर सकता हूँ। जिस पर हाइटिंग बोलता है कि आज तक यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जो अपनी माँ बाप की मौत के बारे में गाना गाते हुए आए हैं, पर वो सारे के सारों की एंड ना ओशन के अंदर उनकी लाशें तैरते हुए हुआ है। उसके बाद ना ये जो गार्ड्स होते हैं वोंग के साथ, जितने अदर गार्ड होते हैं, क्योंकि वोंग लीडर होता है, इनका सिक्योरिटी गार्ड लीडर होते हैं, वो आते हैं उसको भगाने की कोशिश करते हैं जैन तियांग को, और वो उस पर बोलने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे हमें एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम वाई है, और वो बोलती है कि रुक जाओ, और वाई आके ना जैन तियांग को बोलती है कि सर यहाँ पे ना आज एक बहुत बड़ा फंक्शन है, और क्यों ना आप मेरे साथ साइड में चलो, हम साइड में कहीं बैठ जाते हैं और आप मुझे दिखाएं कि आपके इस पार्सल में क्या है। और वो उसको हाथ लगाने लगती है, तो उसको भी धक्का देता है, और धक्का दे के बोलते हैं कि तुम इसको टच करने के लायक नहीं हो, और नेलन को यहाँ बुलाओ। और जब ये सब कर रहा होता है ना, तब भी वहाँ पे हमें एक पर्सन को और दिखाते हैं जिसका नाम जाओ माओ है, और ये इस होटल में ना शेयर होल्डर है। और वो आते ही ना वैंग को चांटा मारता है, और वो बोलता है कि तुम्हारे सामने किसी ने वाई के साथ बदतमीजी करी और तुम चुपचाप खड़े हुए देख रहे हो, तुम्हें किस लिए रखा है यहाँ पे। जिस पे वोंग भी बोलता है कि हाँ सर मेरी गलती है, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये बंदा माओ नाम का जो बंदा होता है, और वाई के पास जाता है और वाई को उठाता है, और वाई को बोलता है कि वाई क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, क्या ये पर्सन तुम्हें परेशान कर रहा है। मतलब जैन तियांग के लिए पूछता है कि क्या तुम्हें जैन तियांग परेशान कर रहा है। ये बंदा जो माओ होता है, ये वाई से पूछा तुम ठीक हो, वाई बोलते कि मेरे को ना बुली कर रहा है लड़का। तो ये जैन तियांग की तरफ देखता है, बोलता है माओ कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस वाई को बुली करने की। तो ये ना कोई ध्यान नहीं देता जैन तियांग इसकी साइड, तो बोलता है कि तू मुझे इग्नोर कर रहा है, ठीक है तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। और वैंग को बोलता है कि वैंग अपने सारे आदमियों को लेकर जा, इसको ना जान से मार दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैंग ना खुश हो जाता है, वैंग बोलता है इतने सारे लोग हम मिलकर इसको मारेंगे ना तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो वैंग उसके आ जाता है, बोलता है कि सिर्फ मैं एक पेपर से लोगों को मार सकता हूँ, और मेरा अब तुझे मारने के लिए तो मेरे पास एक डंडा है। और वो स्टिक से ना अटैक करता है जैसे ही जैन तियांग पे। जैन तियांग अपनी माँ की समाधि का जो पत्थर होता है ना, उसी से लोगों को मारता है। वो सारे के सारे गार्ड्स को ना नीचे बिखार देता है, सारे के सारे को, किसी को भी नहीं छोड़ता। और पता हमें दिखता है कि चारों तरफ ना खून ही खून होता है और ब्लड फैला होता है। मतलब जो ये माउथ होता है ना, ये मिस वाई को बोलता ही रह जाता है कि मिस वाई पीछे मत देखना, क्योंकि वहाँ इतना ब्लड होगा तुम देख नहीं पाओगी। और इसके बोलने के तुरंत बाद ये सीन होता है, और खून निकलना था जैन तियांग का, पर वहाँ पे सारे गार्ड वगैरह पड़े होते हैं। और ये सीन ना ऊपर से खड़ा हुआ
जो हाइटिंग होता है और मॉर्गन होता है ना, वो देख रहे होते हैं, और हाइटिंग बोलता है कि मॉर्गन तुम्हें क्या लगता है इस लड़के के बारे में, ये लड़का ना कुछ अलग है दूसरे लड़कों से। जिस पर मॉर्गन भी बोलता है कि हाँ ये लड़का पोटेंशियल रखता है और ये कम से कम मेरे 3 मूव तो झेल ही सकता है। जिस पे हाइटिंग बोलता है मॉर्गन को, इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे देखना है कि ये लड़का क्या कर सकता है। और इसने जो कपड़ा पकड़ रखा है जिसके अंदर इसके पास, जिसमें पत्थर टाइप है, उसमें क्या है, मतलब इसका प्लान क्या है। बैठ जाओ ज़रा, थोड़ी देर से देखते हैं ये क्या करना चाहता है। अब हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है और ये जाओ माओ होता है, ये वाई को लेकर जा रहा होता है ना, पीछे मुड़ कर देखता है तो सारे जो गार्ड होते हैं ना जैन के सामने सर झुका के पर नीचे बैठे होते हैं कि मर्सी मर्सी चिल्ला रहे होते हैं। तो ये चीज़ देख के ना जाओ माओ की हालत ख़राब हो जाती है और जैन ना फिर नॉर्मल अपने चेयर पे बैठ जाता है और वाई ने इसका हाथ पकड़ रखा होता है। अब ये इसको बोलता है कि भले ही तू कितना भी पावरफुल हो, पर तुझे पता होना चाहिए कि जाओ माओ जैन को, कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ये चैन फैमिली की है, और तुम कितने भी पावरफुल हो पर तुम्हें समझना चाहिए कहाँ पे अपनी पावर दिखानी है कहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आज मिस नेलन आने वाली हैं और सेकंड सन आने वाला है चैन फैमिली का, और तुम्हें ना अपने आप सॉरी मांग लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी। अगर वो लोग यहाँ आ गए ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जैन खड़ा उठता है और बोलता है कि तूने थोड़ी देर पहले मुझे बोला था ना कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, अब तुझे भी मरना होगा। अब इस चीज़ को देख के ना जो जाओ माओ होता है वो डर जाता है, उसके सामने ना सर नीचे रख लेता है, बोलता है, और फिर एकदम से बोलता है कि, और फिर हंसने लग जाता है अपना सर नीचे रख के, बोलता है तेरे में दम है ना तो मुझे मार के दिखा, और तुझे पता नहीं ये चैन फैमिली की प्रॉपर्टी है, और तेरे में दम है तो मुझे मार के दिखा। अब जैसे ही इसको मारने वाला होता है ना, इसको गुस्सा आ जाता है जैन को, तभी हम देखते हैं जो सेकंड सन होता है यानी हाइटिंग, वो सीढ़ियों से उतरता आता है, बोलता है स्टॉप। तो अब जैसे हाइटिंग नीचे आता है ना, तो ये होती है जो वाई इसके पास जाती है सेकंड सन के, उसको बोलती है कि देखे ना सर, मैंने इस बंदे को बोला कि तुमने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया है, यहाँ पे आज पार्टी है, और हमने इससे बहुत प्यार से बात करी, पर ये ना बहुत ही मतलब बॉसी बन के दिखा रहा है, और ये ना मिस्टर जाओ माओ को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है, और इसको हमने बोला भी कि आज एनिवर्सरी भी है शादी की और सेकंड सन का बर्थडे भी है, ये तो आपको कुछ मान ही नहीं रहा है, आप प्लीज़ इसको सजा दीजिए ना। अब जैसे ये बात बोलते हैं, ये सारी बातें बोलते हैं मतलब भाई, और देखती है जैन की साइड, मतलब तो ये सोचते हैं कि अब जैन डर जाएगा सेकंड सन को देख के। पर उसी टाइम जैन जो होता है ना एक ज़ोर से मतलब लात मारता है जाओ माओ के सर पे, और जो उसका सर होता है ना वो ज़मीन में गड़ जाता है, अंदर चला जाता है उसका सर। अब जाओ माओ कैसे ज़मीन में गड़ा हुआ देख के जो सेकंड सन होता है ना हाइटिंग, इसकी तो हालत ख़राब हो जाती है, ये काँपने लग जाता है, और इसको ये बोलता है कि होल्ड मी, और जो मॉर्गन होता है ना इसको पकड़ लेता है, तो इसको पकड़ कर एक जगह बैठा देता है। अब लोग इसको ऐसे देख के ना बोलते हैं कि क्या ये वही एरोगेंट बड़ा बेटा है जो हर किसी को बुली करता रहता था, और सिर्फ एक डेड बॉडी और कुछ वर्डों को सुन के इसकी हालत ऐसी होगी। तो इसको ना मॉर्गन एक जगह बैठा था हाइटिंग को, और हाइटिंग को बैठाने के बाद मॉर्गन देखता है जैन की साइड और बोलता है, मुझे लगा था कि सिर्फ तू 2 राउंड तक मेरे साथ टिक पाएगा, पर मैं गलत था, और तू मुझे लगता है तू काफ़ी मतलब एक बढ़िया ओपोनेंट मिल गया है मुझे, और तू शायद 10 राउंड तो मेरे झेल ही रहेगा, और अगर तूने 10 राउंड झेल लिया ना तो उसके बाद मैं तुझे ज़िंदा छोड़ दूंगा। अब मॉर्गन के मुंह से ये बातें सुन के ना लोग बोलते हैं कि क्या ये सच में 10 राउंड झेल सकता है मिस्टर मॉर्गन के, और मिस्टर मॉर्गन के साथ लड़ने वाला पूरा देश के अंदर भी कोई नहीं है, और गिने चुने कुछ ऐसे लोग हैं जो मिस्टर मॉर्गन से फाइट कर सकते हैं, और सच में क्या इतना कैपेबल है कि मिस्टर मॉर्गन से फाइट कर पाए। तो बोलते भी हैं इसको कि अरे लड़के, तुझे मैं अकल होनी चाहिए, कितना भी पावरफुल हो, तू अपना सर झुका ले मिस्टर मॉर्गन के सामने, तेरे को जान से नहीं मारेंगे और तू बच जाएगा यहाँ से, तुझे पता नहीं है कौन है, ये मिस्टर मॉर्गन है, तू यहाँ से बच के नहीं जाएगा। अब ये सारी बातें सुन के ना जैन सिर्फ इतना बोलता है कि तो क्या तुम ही हो मिस मॉर्गन जिसने जो वैन फेंग सेमेट्री है वहाँ पे जो टूम था उस पर इतना उल्टा सीधा मतलब लिखवाया और मतलब उस पर थुकवाया और ये सब चीज़ें करी, इसके पीछे क्या तुम ही थे? वैन फेंग सेमेट्री का नाम सुनते जो मॉर्गन होता है अपने लोगों को बोलता है कि वैन फेंग सेमेट्री पे जो हमारे लोगों को कॉल करके पूछो कि वहाँ की क्या हालत है। तभी जैन बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है और उन सबको मैं मार चुका हूँ। तो ये बात सुनते ही ना मॉर्गन बोलता है कि क्या तुम जो वैन फेंग सेमेट्री में समाधि है उसके कोई रिलेटिव लगते हैं, मतलब तुम वहाँ का जो पर्सन दफन है, मतलब इसकी मोम की बात करते हैं, उनसे कोई रिलेटेड है? तो ये बोलता है जैन कि तुम ये सब ना जानने के लायक नहीं हो, और तुम्हें ये सब जानने की मतलब मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। तो जिसमें मॉर्गन कहता है कि देखो ये ना तुम मुझे या तो तुम आराम से बता दो कि तुम कौन हो, या तुम मुझे हार्ड वे में बता दो, मतलब या तो इजी वे में बता दो या हार्ड वे में बता दो, तुम्हारी इच्छा है। और ये बोलते हैं ना मॉर्गन जो होता है ना वो जैन की तरफ बढ़ता है उससे लड़ाई करने के लिए, और बस यहीं पे हमारा सेकंड एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस यही थी सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ऐसी अदर वीडियोज़ को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।